हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके सपने देख रहा है? इस टॉपिक पे जो है मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज जनरल रीडिंग है तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, जबरदस्ती फिट इन नहीं करना है आपको खुद को इसमें, ठीक है? एंड हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। एज वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स करने वाली हूँ, तो आप क्वेश्चंस जो भी है आपके दिमाग में वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं एंड मैं जो है आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। बट यस, ये लिमिटेड लोगों के लिए है जो मेंबर्स होंगे चैनल के, तो ये जो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। ओके, एंड यस, आपको पता होगा अभी जो है यूट्यूब ने न्यू हाइप बटन जो है लॉन्च किया है, तो यस, आप कमेंट में जाके स्वाइप करके आप देखिएगा हाइप का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप हाइप कर सकते हैं वीडियो को। तो इससे क्या होगा ना, और भी लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी और भी लोगों को जो जिन तक मैसेज पहुंचना है उन तक ये मैसेजेस पहुंचेंगे, ये वीडियोस जाएंगी, और हमारी फैमिली जो है ना द वर्ल्ड ऑफ 1111 की वो और बड़ी होगी। ओके, सो यस, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ यस, मैं यहाँ पे भी जो है सबके लिए भी जो है रीडिंग्स करूंगी, फ्री रीडिंग्स सबके लिए भी करूंगी। बट यस, वहाँ पे मैं मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं एक्सक्लूसिव एक रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल लाने वाली हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ वहाँ रेडी रह सकते हैं। और यहाँ पे भी जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी भी रीडिंग करूंगी मैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। ओके, बट यहाँ पे जो है वो ओनली फॉर कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा, एस ऑफ हैंड्स। ओके, यहाँ पे जो मैं रीडिंग्स करूंगी वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा। एज बहुत लोग होंगे तो सबका तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ, जो मेंबर्स वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। ओके, यस। किंग ऑफ हैंड्स, ओके, 'द मून', ओके, 'नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स'। Guys, please ignore the background noise. 4 of cups, 2 of swords. Okay, interesting, very interesting. Bottom of the deck is the magician. Wow.
ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड क्योंकि मजिशियन है बॉटम में तो सारी राशियां जो है वो कवर हो जाती है, बट प्रोमिनेंट यहाँ पे यस एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन है। और उनमें से भी फायर साइन एंड एयर साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस पर्सन की सन मून राइजिंग हो सकती है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप जानते नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। ऐसा कोई पर्सन है ये जो आपके बारे में मतलब आपको लेके सपने देख रहा है, जो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपके क्रश हो, ठीक है। आपका इनके ऊपर क्रश अभी नहीं है, था, या फिर आपका है बट इन्होंने जो है आपका दिल तोड़ा। जब आपने इनको अपने दिल की बात बताई तो इन्होंने जो है आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको रिजेक्ट कर दिया। ओके, या फिर आपको जो है इग्नोर किया, इतना भाव नहीं दिया, ऐसा कुछ जो है इन्होंने किया। कुछ तो इन्होंने किया है पास्ट में, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो इन्होंने किया है पास्ट में जिस चीज को लेकर इनको बहुत रिग्रेट है, और वो चीज करने के बाद इनको रियलाइज हुई है कि इन्होंने गलती कर दी, ठीक है। एज उस चीज के बाद इनको आपके लिए जो इनको फीलिंग्स है वो रियलाइज हुई है, ठीक है। हम्म, तो यस, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन रह चुका है। अगर कनेक्शन नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ तो सिचुएशनशिप रहा होगा, या फिर आपका क्रश था इनके ऊपर, कुछ तो ऐसा रहा है। मतलब आपको भी इनके लिए कुछ ना कुछ है, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ। अगर अभी नहीं है तो पास्ट में था, ठीक है। अभी अगर नहीं है, पास्ट में था। तो ऐसे ही कोई पर्सन है जो आपके सपने देख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इनको जो है बहुत ज्यादा पैशनेट फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये। आपके तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत फील हो रहा है। हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने आउटर अपीयरेंस के ऊपर बहुत काम किया है, जिस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ। ये जो है मुझे बहुत पावरफुल पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है ये काफी पॉपुलर हो, अच्छा खासा नाम हो इनका, लोग जानते हैं इनको। इनका जो कनेक्शन जो है इनके काफी अच्छे खासे लोगों के साथ हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे हो सकता है ये काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल बटरफ्लाई भी आप इनको बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, आई थिंक इस पर्सन का है। करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफी नाम कमाया है इन्होंने। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर, एक्टर, फेमस पर्सन है बेसिकली, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून हो सकते हैं ये, ठीक है। बट जो भी करते हैं अपने फील्ड में ये काफी फेमस मुझे नजर आ रहे हैं, पॉपुलर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही पर्सन जो है ये आपके सपने देख रहा है, और ये जो है अभी काफी इनसिक्योर हो रहे हैं। काफी जो है इनको एक मैं बोलूँ ना, इमोशनल फील हो रहा है, इमोशनल टर्मोइल के थ्रू ये जा रहे हैं। एज इनको लग रहा है कि कहीं आपको इन्होंने खो तो नहीं दिया, कहीं आप जो है इनसे दूर तो नहीं चले गए। ये जो है ना अपने फीलिंग्स को हिडन रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनको दिखाना नहीं है कि ये क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एज इनको नहीं चाहिए कि इनका जो एक इमेज है ना वो बिगड़ जाए। एज हो सकता है कि लोगों के सामने इनकी इमेज कुछ और है, लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि बहुत रफ एंड टफ, वो होता है ना सो कॉल्ड अल्फा, अल्फा मैन, सॉरी अल्फा मैन, वो दिखे सिग्मा, ऐसा टाइप का कुछ दिखाने की कोशिश ये करते हो, ठीक है। या फिर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग ऐसा मानते हैं इनको। तो इनको नहीं चाहिए कि वो जो इनकी एक इमेज है सो कॉल्ड या पर्सनैलिटी, वो लोगों के नजर से ना उतर जाए, ठीक है। इनको चाहिए कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मेंटेन रहे। दैट्स वाई ये जो है ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब सुन के आपको लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं और समथिंग, तो ये जो है हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको सामने से नहीं दिखा, आपको देख के भी हो सकता है ना लगे, क्योंकि ये हाइड करने में एक्सपर्ट है, जो मैं देख पा रही हूँ। चीजों को ये बहुत अच्छे से हाइड कर जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये बहुत एंजियस फील कर रहे हैं। रात को आई थिंक इनको नींद नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, ये
सोच रहे हैं आपके बारे में, एंजाइटी फील हो रही है, काम में हो सकता है इनका मन ना बैठ रहा हो। इस वजह से इनको गुस्सा भी आ रहा है खुद के ऊपर। हो सकता है कि जब आपने इनको अपना प्यार ऑफर किया था तब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आपको, ठीक है। तब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस पे, बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया आपके प्रपोजल को। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे किसी और के टूवर्ड्स ही अट्रैक्टेड थे, किसी और कनेक्शन में ये थे, तो इनको लगा कि आपके टूवर्ड्स जाना सही होगा या नहीं। या फिर दो ऑप्शन के बीच में फंसे हुए थे, किसी और के तरफ भी अट्रैक्टेड थे और आपके बारे में भी सोच रहे थे, तो दो लोगों के बीच हो सकता है जगल कर रहे हो। तो यस, फंसे हुए थे और इनको लगा कि नहीं, आपको छोड़ देना बेटर होगा, आपको एक्सेप्ट ना करना बेटर होगा। तो हो सकता है इन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज कर लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी को चूज नहीं किया। तो जो भी है, इन्होंने आपके प्यार को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, आपके ऑफर को जो है ना इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो मैं देख पा रही हूँ। और अब जो है ना इनको पछतावा हो रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। एज इनको आपके मतलब इनको आपके लिए फीलिंग्स है। उस टाइम पे इनको लगा था कि इनको आपके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं है। आप भी अदर्स, बाकी जो लोग इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं एज, हाँ, और भी ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो यस, ऑप्शंस काफी थे पास में इनके पास। और एज दिस पर्सन इज, जो मैं देख पा रही हूँ कि काफी हैंडसम है, स्मार्ट है। अगर फीमेल है तो यस, बहुत प्रिटी है। हाइट भी मुझे अच्छी खासी ही दिख रही है इस पर्सन की। तो यस, इजीली लोग जो है इनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इनको लगा था कि आप भी ऐसे ही हो। तो यस, और इन्होंने बस उस अटेंशन को हो सकता है एंजॉय किया, एंड देन आपका दिल तोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो यस, उस बात का इनको बहुत ही ज्यादा ना रिग्रेट फील हो रहा है अभी कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो यस, ये पर्सन जो है ना आपके सपने देख रहे हैं, इवन हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। नोइंगली भी हो सकता है, अननोइंगली भी हो सकता है टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, या फिर प्रॉपर कोई टेक्निक और भी हो सकता है अप्लाई करो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ओके। यस, एज यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है ना। तो यस, ये जो है सोच रहे हैं बहुत ज्यादा आपके बारे में, बहुत खुली आंखों से जो है सपने देख रहे हैं। इवन हो सकता है बैठे हैं खुद में ही लॉस्ट हो जाते हो। ओके। यस, फिलहाल भी हो सकता है कि ये जो है ना आना तो चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे, माफी मांगना चाहते हैं, एक रिश्ता जो है स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। एज अट्रैक्टेड तो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बट दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फर्स्ट तो यही है कि इनको अपने इमेज की बहुत परवाह है। इनके हिसाब से इनका इमेज नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब लोग, इनके हिसाब से लोग आते हैं इनके पास, ये नहीं जाते किसी के पास। तो इसलिए जो है ना ये सोचते हैं क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई और भी है इनके लाइफ में, इस वजह से ये और हो सकता है वहां पे इन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया हो ऑलरेडी। तो वहां से कैसे वो निकले ये इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दैट्स वाई ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे। तो ये दो रीजन यहाँ पे हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके। हम्म। हम्म। यस। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं इनके। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट सी। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से शुरू करे बात, क्या करे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बात क्या करे आखिर आपसे, आ तो जाएंगे लेकिन बात क्या करे ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है पास्ट में इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर दिया या ऐसे इग्नोर कर दिया कि अब इनको लग रहा है कि आप ना कर दो इनके साथ ऐसा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो इनकी इमेज कहाँ रह जाएगी, ठीक है। हम्म। एज इमेज कॉन्शियस तो है ये।
यू हैव ट्रिगर्ड मी। सी, तो आपने इनको ट्रिगर किया है। यस, तो आपने इनको ट्रिगर किया है। कैसे ट्रिगर किया है? इनके पीछे ना जाके, बेग ना करके, और आपने ऐसा दिखाया हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है, चाहे आपको कितना भी फीलिंग हो इनके लिए, कितना भी आपको हर्ट हुआ हो, बट आपने जो है ना रोया धोया नहीं, ज्यादा बेग नहीं किया, पीछे नहीं गए। तो ये चीजें जो है ना इनको ट्रिगर कर गई। ठीक है, ट्रिगर कर रही है। ठीक है, सो आप जो भी कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट, इट्स वर्किंग। ओके। ओके, सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया था। तो आई कांट कम टू यू नाउ। यस, तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ सकते आपके पास। एज अभी जो है ये मेंटली रेडी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, बस सोच ही रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सपने देख रहे हैं, बट फिलहाल रेडी नहीं है अपने इमेज को पीछे छोड़ के, अपने ईगो को, एटीट्यूड को पीछे छोड़ के आने के लिए। ओके, एज डर है, आई एम ऑब्जेस्ड विथ यू। सी, तो बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेस्ड है। ठीक है, यस, ये ऑब्जेस्ड है। हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं रेगुलरली, हो सकता है इवन किसी के थ्रू आपको स्टॉक करवा रहे हो, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हो। तो यस, दिस पर्सन इज ऑब्जेस्ड विथ यू। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इनको बहुत जलन होगी अगर ये आपको किसी के साथ देखे, और अगर आपने किसी के साथ पिक्चर्स वगैरह डाली थी, इनको दिखाने के लिए सपोज डाली थी, या फिर ऐसे ही डाली थी आपने, बट इनको कुछ और लगा, और ये जो है ना बहुत ज्यादा जेलस हो गए। तो यस, ऑब्जेस्ट तो हैं, ऑब्जेशन बहुत है इनको आपसे। यस, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके, तो पूछ रहे हैं कि क्या आप भी इनको दूसरों के जैसे छोड़ दोगे। तो हो सकता है कि कोई एक इशू रहा हो इनके साथ जहाँ पे इनको लोग छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, तो आपसे ये चीज ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी इनको छोड़ के चले जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक इज यू डिजर्व बेटर। सी, तो रियलाइजेशन है कि जो कुछ किया इन्होंने बहुत गलत किया। एज आप जो हो बाकियों के जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो, और इन्होंने जो है कुछ और ही सोच लिया आपको। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हो। मतलब जितना आप दे सकते हो किसी को एक रिलेशनशिप में, एक प्यार में, उतना ये जो है किसी को नहीं दे सकते। और इन्होंने जो है आपके साथ गलत किया, आपको इस तरीके से ट्रीट किया, तो आप क्यों ही आओगे इनके पास। तो ये सोच सोच के ना इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप किसी और अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, जो आपको वैसे प्यार कर सके जैसे आप डिजर्व करते हो। ठीक है, इनको पता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, घमंड है, और उन सबको पहले जो है ना बहुत ज्यादा इनको टैकल करना होगा, तब जाके जो है ये बिल्कुल प्यूरिफाई होके आपके पास आ सकता है। इनको पता है कि अगर एक रिलेशनशिप में आप हो, प्यार है, तो वहां पे जो है ईगो, घमंड, ये सारी चीजें काम नहीं करती। ठीक है, वहां पे दो लोग हैं तो ऑब्वियसली दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। दोनों इक्वल होते हैं, और जो इनकी पर्सनैलिटी है वहां पे ये जो है ये लीड करना पसंद करते हैं, ये लोगों को डोमिनेट करना पसंद करते हैं। इनको कोई डोमिनेट करे, इनको कोई लीड करे, इस चीज से इनको दिक्कत है। बट यस, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप जो है इनके ऊपर एक गहरा प्रभाव आपने डाल दिया है, तो चाहे ये कितना भी कोशिश करे, ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकते। ठीक है, मतलब दे आर फॉलिंग मोर एंड मोर फॉर यू। समझ रहे हैं आप? ये ऑब्जेक्शन जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, और आगे और बढ़ेगा। जितना आप दोनों के बीच में ये गैप बढ़ेगा ना, उतना ही, मतलब जितने दिन ये ये बात नहीं करेंगे आपसे, दूर रहेंगे आपसे, या आप जो है इनको एटीट्यूड दिखाओगे, बात नहीं करोगे सामने से, पीछे नहीं आओगे इनके, या फिर ये आते हैं तो आप इनको इग्नोर करोगे, तो आप देखना कि ये जो है ना, हाँ, मन में कुछ और बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, बट धीरे धीरे ना ये ना चाहते हुए भी करेंगे, वो चीजें आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पीछे, क्योंकि ये मजबूर हो जाएंगे दिल के हाथों। समझ रहे हैं आप? हम्म। यस, कुछ डेट्स में मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। 2/12/22, 4/14/24, 9/19/29, एंड 10/20/30/31। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, फेब्रुअरी,
अप्रैल, सितंबर, दिसंबर एंड जुलाई। ओके, तो ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ तो एज आई सेड ये टॉल दिख रहे हैं मुझे, डस्की टू फेयर स्किन टोन। हाँ, कुछ लोगों के लिए काफी फेयर है, कुछ लोगों के लिए डस्की दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। एंड अच्छी खासी बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है इनकी। करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, सेल्फ मेड पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये। एंड बाल जो है थोड़े से कर्ली टाइप के हो सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं। कलर्ड आईज हो सकती है इनकी, ब्राउन आईज या फिर ब्लू हेजल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि है ऐसा। इनको ना खुद को ग्रूम करके रखना पसंद है, अच्छा मतलब प्रेजेंटेबल दिखना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। यस, और हो सकता है कि गले में कोई चेन वगैरह ये पहनते हो या फिर हाथों में ब्रेसलेट या कोई रिंग वगैरह डालते हैं ये। वॉचेस का हो सकता है बहुत शौक है। शूज का, शूज वगैरह कलेक्ट करके रखना इनको पसंद है, फॉर्मल वेयर करते होंगे ज्यादा। ओके, यस। टैटू हो सकता है कि हो इनको, बैक में हो सकता है या फिर आर्म पे कहीं हो सकता है। ओके, फेस पे कहीं ना इनके मोल होगा जो मैं देख पा रही हूँ, फेस पे या फिर नेक के अराउंड कोई मोल या फिर कोई कट मार्क हो सकता है, ठीक है। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, वी एम यू बी एक्स ई जी। तो VMUBXEG, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये हो सकता है कि रोए भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और उस चीज से इनको खुद ही बहुत ज्यादा जो है ना अचंभा हुआ होगा कि मैं कैसे हो सकता हूँ किसी के लिए, ठीक है। हो सकता है ऐसा। हम्म, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा। तो ये गैंगस्टर फिल्म का सॉन्ग है, कंगना रनौत है इसमें, शाइनी आहूजा है and इमरान हाशमी है। तो आप सुन लीजिएगा इस सॉन्ग को, हो सकता है इससे कुछ मैसेज आपको मिले या आपको डेडिकेट करना चाहते हो ये सॉन्ग। हो सकता है बहुत सॉन्ग्स ये सुन रहे हो आजकल और आपको याद कर रहे हो। ओके, मतलब इमेजिन कर रहे हो। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।